कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी, सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताइए, आपका क्या नाम है और अभी क्या कर रहे हैं? हरे कृष्णा। मेरा नाम शांति प्रिया देवी दासी और मैं अभी जोधपुर के मोटी बूंदी वाले लड्डू बना रही हूँ। जोधपुर के लड्डू गुड़गांव में? अरे वाह, वो भी देसी घी में? हाँ, शुद्ध घी में। और भगवान की सेवा के लिए हम प्रयास करते हैं कि हम स्वयं ही अपने हाथों से बनाते हैं सारी मिठाई। तो माता जी, आपको बहुत मुश्किल नहीं लगता? बाजार से मिठाई खरीदना ज्यादा आसान है सेवा के लिए, आप बनाते हैं सब कुछ? नहीं, ऐसा है, मार्केट से आप खरीदेंगे तो मार्केट में जिस भी व्यक्ति ने बनाई है उसका भाव उस समय क्या रहा होगा वो बहुत डिपेंड करता है इसके लिए। लेकिन हम लोग भगवान की सेवा से रिलेटेड हमारा भाव यही रहता है कि हम स्वयं अपने हाथों से भगवान के लिए कुछ भोग बनाएं और उसमें मतलब सात्विकता आपको नजर आएगी। यानी कि जो भी इस किचन में माता जी जो सेवा कर रही हैं, तो उनका वो क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं? कुछ स्पेशल होता है बाहर के लोगों से? एक तो सबसे पहला तो शुचि का विशेष ध्यान रखा जाता है और यूनिफॉर्म मतलब वैष्णव ड्रेस में आना कंपलसरी है सभी को। और 16 राउंड करते हैं और जप करना है, जप वगैरह अपना करके आते हैं सभी माता जी से। और हरिनाम दीक्षित के बिना हमारे किचन में एंट्री नहीं देते हम लोग किसी को भी। और यानी कि वो कई साल से ऑलरेडी ये साधना फॉलो कर रही होती हैं, जाप कर रही होती हैं, हाँ, शुद्धता फॉलो कर रही होती हैं तभी। कुकिंग की जहाँ तक बात है, वो कुकिंग हमारी ब्राह्मण दीक्षित माताएं ही करती हैं, क्योंकि इस्कॉन में ये नियम है कि जब डीटी इंस्टॉल हो जाते हैं तो उसके लिए कुकिंग ब्राह्मण दीक्षित माताएं ही करता है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। आपका नाम क्या है माता जी? संतुष्टि रूपा देवी दासी। माता जी, आप मैं देख रही हूँ कि कुछ केक की तैयारी कर रहे हैं, तो हाँ, केक बेकरी के आइटम्स भी मंदिर में बनते हैं? हाँ जी माता जी, बेकरी के सभी आइटम हमारे मंदिर में बनते हैं भगवान जी के भोग लगाने के लिए। अभी आपने ये कितना टाइम लगा आपको ये करने में? ये अभी मैं एक ही केक बना रही हूँ। ज्यादा केक बनाते हैं तो हमारा करीब 1.5 घंटा तक लग जाता है केक बनाने में। वेरी नाइस। और आप लोग अपने घर का काम भी संभालती हैं और यहाँ पे सेवा भी करती हैं, कैसे मैनेज कर पाते हैं? माता जी, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सुबह 3:30 बजे उठते हैं। उठ के पहले नहा धो के अपना जपा करते हैं, 16 माला राउंड पूरे करते हैं, फिर अपना घर में भगवान जी की सेवा करके भोगा लगा के और 9 बजे हम लोग यहाँ पे मंदिर में आ जाते हैं और 9 से 1 बजे तक हम लोग यहाँ पे आके सेवा। अच्छा, यानी घर में भी पूरी वैसे ही डीटी सेवा होती है और यहाँ पर आके? क्योंकि हमारे घर में भी हमने डीटीज हैं, हमारे विग्रह हैं, तो वहाँ पे भी हम अपनी प्रॉपर सेवा करते हैं। उसके लिए हमें 3:30 बजे उठना पड़ता है। ये तो देखने में ही अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। तो माता जी, इस जन्माष्टमी पे आप किस तरह का केक बनाने वाले हैं? क्या स्पेशलिटी है उस केक की? माता जी, इस जन्माष्टमी पे हम भगवान जी के लिए बड़ा केक बनाएंगे, बहुत अच्छे वाला। और उसमें हम क्या करेंगे, भगवान जी के मोर पंख सजाएंगे और मक्खन की मटकियाँ सजाएंगे। मक्खन की मटकियाँ मतलब आप क्रीम से वो सब चीजें बनाने वाले हैं, हम डिजाइन करने वाले? क्रीम से डिजाइन करते हैं, छोटी छोटी मटकियाँ बनाते हैं और वो हम केक को डेकोरेट करते हैं। कितने किलो का होगा ये केक? लगभग 25 किलो का कम से कम। अरे वो, आप लोग जरूर आइए इस बार जन्माष्टमी पे। माता जी बहुत सारी तैयारी कर रही हैं और लगभग हर बार 1000 से ज्यादा भोग ही हो जाते हैं। हाँ जी, उसमें बहुत सारी वैरायटी, स्वीट्स और नमकीन की बहुत सारी वैरायटीज होती हैं। तो हमारा केक भी इस बार बहुत स्पेशल होने वाला है, 25 kg एंड विद प्रॉपर डिजाइनिंग्स। हरि बोल। हरे कृष्णा माता जी। आपका क्या नाम है? विशाखा सिंह। तो आप इस सेवा में कब से हैं? मेरे को करीब 9-10 ईयर्स हो गए यहाँ गुड़गांव में। और वैसे आप वैसे मैंने बहरीन में करीब 20 साल वहाँ मैंने सेवा की। अच्छा। हाँ, तो वहाँ पर 20 साल वहाँ और 10 साल यहाँ। हाँ। लेकिन लगभग 30 साल से माता जी सेवा कर रही हैं। यस। और माता जी, आपने बहुत सुंदर केक बनाया है, यहाँ हम देख सकते हैं। तो क्या बेकिंग की और भी चीजें हैं जो आप लोग बनाते हैं? हाँ, हमारी बहुत चीजें बनती है बेकिंग की और डेली। ये तो भगवान को सेंड होता है
तो केक एंड कुकीज ये ऑफर करते हैं। कुकीज भी? Yes. कुकीज बनाना तो बहुत हाँ। मुश्किल होता है। नहीं, बहुत डिफरेंट कुकीज बनती है, बहुत माताएं बनाती है। अच्छा, तो उसमें हाँ। क्या आप थोड़ा स्पेशलिटी बता सकते हैं कि हाँ। कौन सी कुकीज आप बनाते हैं? हम बटर की बनाते हैं, ड्राई फ्रूट्स की बनाते हैं, है ना, और बहुत सारी कुकीज, बहुत वैरायटी की बनाते हैं हम। अच्छा, हाँ, और तो केक्स भी बहुत अलग अब तरह के केक हैं। भी बहुत टाइप के बनाते हैं हम। हरे कृष्णा माता जी, 1008 से भी ज्यादा भोग बनाना एक बड़ी जिम्मेदारी है, और लोग तो कहते हैं कि बिना प्याज लहसुन के तो कुछ चीजें बन ही नहीं सकती हैं। तो कैसे आप लोग इसको मैनेज करते हैं? ऐसा है, ये तो सब लोगों ने गलत धारणाएं मन में रख रखी है कि बिना प्याज लहसुन के कुछ भी स्वादिष्ट बनता ही नहीं है। हमारे गोविंदा में जाके देखिए, एक से एक बढ़िया लजीज डिशेस बनती होती है, और उनका स्वाद आप मार्केट से खाएंगे तो उनके इक्विवेलेंट ही पाएगा, इवन उनसे ज़्यादा टेस्टी होंगी। और जहाँ तक हमारे जन्माष्टमी प्रोग्राम पे हम लोग भोग जो बनाए हैं वो 1008 रहेंगे, और उसमें स्वीट्स होंगी, बेकरी आइटम्स होंगी, नमकीन होंगी, हम आइसक्रीम वगैरह। थोड़ा स्वीट्स का नाम भी बता दीजिए। स्वीट्स में हम रसगुल्ला, रसमलाई, चमचम, पाकीजा और गुलाब जामुन, घेवर, बूंदी के लड्डू, मोतीचूर के लड्डू, जोधपुरी लड्डू, बेसन की बर्फी, दिल खुश बर्फी, हाँ, और क्या है, इमरती, जलेबी, खाजा और बूंदी, और मतलब बहुत वैरायटी है। काजू की बहुत सारी वैरायटी काजू होती है। की बर्फी बनाते हैं, काजू रोल बनाते हैं, बहुत कुछ हम लोग बनाते हैं। तो मैक्सिमम इवन हम पतीसा भी बनाने का प्रयास करते हैं, जबकि वो पतीसा थोड़ा मुश्किल है हैंडलिंग में। इमरती और पतीसा थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हम कोशिश करते हैं, उसको भी बनाते हैं। और बेकरी आइटम से हम ब्रेड से लेकर और पिज्जा, बर्गर, ब्रेड, सैंडविच ब्रेड, स्टफ्ड ब्रेड, बर्गर, स्वीट बन, सब कुछ बना लेते हैं हम लोग। और इवन हम लोग जो है बड़े बड़े केक बनाते हैं, 50-50 किलो के केक बना लेते हैं इसी हमारे बेकिंग रूम में। और इस बार हमारा प्रयास है कि हम लोग थोड़ा नए स्टाइल का 3 टियर केक बनाएंगे। वो ठाकुर जी की मर्जी होगी, वो क्या डिजाइन रखवाएंगे वो उस पर डिपेंड करता है, मूड पे डिपेंड करता है। बाकी हम लोग नमकीन में सब कुछ, मट्ठी, समोसे, कचौड़ी और जितने कुछ भी आइटम आते हैं वो नमकीन की मार्केट में जो मिलते हैं, मिक्सचर वगैरह, वो सब बना लेते हैं। जो वो आता है कंपनीज का खट्टा मीठा मिक्सचर, वो सब बना लेते हैं हम, वो सब बना लेते हैं। और अचार, मुरब्बे, सब मतलब हमारे यहाँ ठाकुर जी को जो राजभोग में जो अचार लगता है, अचार का भोग लगता है, वो हम अपने हाथों से बना के और यहाँ रखते हैं, और उसका ही भोग लगता है। मतलब आप ये सोच सकते हैं कि हमारे यहाँ मंदिर में एक भी आइटम ऐसी नहीं होगी जो हम मार्केट से लाके भगवान को ऑफर करते हैं। सब हमारे यहाँ सभी माताएं, सब एक्सपर्ट माताएं हैं, और सब माताएं हमारा पूरा सहयोग करती है मेरा, और हम मिलजुल के मतलब बहुत प्यार से सेवा करते हैं। और जन्माष्टमी के जैसे हमको 1008 भोग बनाने हैं, तो हमारी कुकिंग सेवा 3 दिन लगातार चलेगी, सुबह से शाम तक बना पाते हैं। अच्छा, ये माना जाता है कि राधा रानी का किचन, आप लोगों को मैंने बोलते था कि राधा रानी का किचन है, तो ये ऐसा क्यों मतलब बोल रहे हैं? क्योंकि राधा रानी ही है जो ठाकुर जी की सेवा इतने अच्छे से जो करती है, और उन्हीं की प्रेरणा से ही हम लोग सब कर पाते हैं, वरना हम लोगों में इतना। आप ऐसा मानते हैं कि राधा रानी स्वयं संचालन कर रही हैं? बिल्कुल, राधा रानी संचालन करती है, इसमें कोई संशय नहीं। क्योंकि जब व्रज में जो यशोदा माता थी, तो वो भी भगवान जी के लिए प्रसाद खाना बनाने के लिए राधा रानी को बुलाते थे, क्योंकि राधा रानी को एक वरदान मिला हुआ था, राधा रानी का बना हुआ जो प्रसाद भोग खाएंगे उनकी लंबी उम्र होगी। तो जैसे हम माताओं के अंदर ये भावना होती है, तो उस टाइम यशोदा माता के मन में भी यही भावना थी कि राधा रानी बनाएगी तो मेरे बेटा कान्हा की लंबी उम्र होगी। तो वो ही हम भाव रखते हैं कि भाई राधा रानी आएंगी तो हम सब अच्छे से कर पाएंगे। तो यानी, और आप वैसे भी हाइजीन और जो उसकी
न्यूट्रिशन है उसका भी आप ध्यान रखें। हाँ जी माता जी, उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम बिल्कुल शुद्ध जो सात्विक तरीके से तरीके से हरी सब कुछ यही बोल, बनाते हरी बोल। तो इस जन्माष्टमी तो सबकी बहुत अच्छी तैयारी है। आप लोग क्या बनाने जा रहे हैं इस बार भगवान जी को भोग लगाने के लिए? आप कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। हरी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।